नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस से बिना शर्त बात करने को तैयार है। यूक्रेन शांति चाहता है और वो रूस से बात करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस की तरफ से बयान आया था कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत की शर्तें भी रखी गई थी, जिसमें यह साफ किया गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है, जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त थी कि सीजफायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई थी कि यूक्रेन को गुट निरपेक्ष देश रहने का वादा करना होगा। मतलब फिर रूस ने यह दोहराया कि यूक्रेन को नेटो से कभी न जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने ये शर्तें रखी थी। इस जंग में रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि जो ताजा स्थिति है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री को तगड़ा झटका दिया है। यूरोपियन यूनियन ने उन दोनों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया। ये उन दोनों को वो संपत्ति है जो यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर नाराजगी जाहिर की। उसके बाद ही उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में अभी से भारी तबाही हो चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के बाद ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाज़ी जर्मनी से भी कर दी। रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाज़ियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे, उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तभी से रूस चढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया और रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एयरबेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक की वजह से उठता धुआं दूर से ही नजर आया। एक मिसाइल तो जमीन पर गिरती भी दिखी, जिसे देखकर लगा दूर से कोई आग का गोला आ रहा हो। यूक्रेन की सेना ने कीव में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन बोल चुका है कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसकी सेना ही नहीं, वहां के नागरिक भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक जगह ब्रिज ही उड़ा दिया, जबकि दूसरी जगह रूस का एक टैंक आग की भेंट चढ़ गया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना और हार नहीं मानने वाले अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। боритесь за нас, боритесь против войны। मुश्किल वक्त में लोगों का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है। Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично। रूस की सेना कीव में काफी अंदर तक घुस चुकी है। यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की ने लोगों को सावधान किया। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे, वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही है, आम लोगों की जान पर मुसीबत बढ़ रही है। कीव की सड़कों पर रूस की फौज के टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। कीव की सड़कों पर सैनिक मार्च करते हुए भी दिख रहे हैं। कीव में रह रहे आम लोगों के लिए भी शहर की ये तस्वीरें घबराहट पैदा करने वाली हैं। आसमान में हर पल बमबारी और मिसाइलों की डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस की फौज का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के बेहद करीब है, लेकिन दोनों देशों